अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी हमारे पास कम्यूटेटिव है, सॉरी क्लोजर है, क्लोजर। सेकंड है एसोसिएटिव, थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी, फोर्थ है हमारे पास इनवर्स। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। ठीक हो गए। अगर एडिशन के लिहाज से देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह अगर फर्स्ट क्वेश्चन में तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कम्प्लेक्स नंबर की हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसमें क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने एडिशन के लिहाज से करनी है। एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम अब यहाँ पे तो हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ही से करेंगे। मतलब कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, उनको हम सम करेंगे। एडिशन के लिहाज से देख लें, सम करेंगे और वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही अगर आएगा तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, उससे करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे? एक आइडेंटिटी प्रूफ कर लेंगे और इनवर्स में हमने इनवर्स। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से दो नंबर लेने हैं। दो नंबर हमने लेट कर लिए, Z1 इक्वल A प्लस बी आयोटा और Z2 दूसरा नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है बी सी ले लेते हैं, C प्लस डी आयोटा। तीन नंबर पहले से लेट कर लेते हैं। Z3 हमने ले लिया E प्लस F आयोटा। ठीक हो गया। ये हमने पहले से लेट कर लिए हैं। अब हम दो नंबर को ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2 करें, मतलब A प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे। ये दोनों ले लें, ये दोनों, कोई से भी दो नंबर लेने, हमने कम्प्लेक्स नंबर लेना, कोई से भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। हमने ये पूरे कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए करना है, इसलिए जनरल फॉर्म में नंबर्स ले लिए मैंने। जो रियल वाला होता है वो रियल वाले में ऐड होता है, जो कम्प्लेक्स इमेजिनरी तो इमेजिनरी में ऐड होता है। ये दोनों रियल पार्ट है ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के साथ आयोटा है। ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा प्लस डी आयोटा। ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस इनमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? B प्लस डी आयोटा। ये देखो, एक ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर से ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया ना। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और फिर से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसका मतलब इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। उसमें क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन नंबरों के पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, कीट की ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब Z1 A प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। ये A लिख लिया, Z1 लिख लिया, ये Z2 लिख लिया, प्लस अब Z3 लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है? E प्लस F आयोटा। ठीक हो गया। इनको ऐड करेंगे, A प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, प्लस इनको करेंगे तो क्या आएगा? B प्लस डी आयोटा। ठीक हो गया। ये साथ में हमने प्लस E प्लस F आयोटा वैसे लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये रियल पार्ट ऐड होंगे, मतलब A प्लस सी प्लस E बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये B प्लस डी प्लस F बन जाएगा और साथ में आयोटा आ गया। ठीक हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे? A प्लस सी प्लस E, एक रियल पार्ट बन गया। ये हो गया B प्लस डी प्लस F आयोटा, ये रियल, ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। अब दूसरी तरह ब्रैकेट्स लगाएंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब लास्ट वाले दो के ब्रैकेट लगाएंगे। एसोसिएटिव में ऐसे ही होता है ना, तो क्या होगा? ये A प्लस बी आयोटा वैसे आ जाएगा, यहाँ पे C प्लस डी आयोटा प्लस E प्लस F आयोटा, ये वैसे आ जाएगा।
ए प्लस बी आयोटा प्लस इन्हें करेंगे तो सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ आयोटा। ठीक हो गया। अब ये रियल वाला रियल में ऐड होगा, ए प्लस सी प्लस ई आ गया, प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा बी प्लस डी प्लस एफ आयोटा आ गया। अब इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ साथ में आयोटा। अब देखें सेम आ गई दोनों साइड्स, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। अब एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, उसमें ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, Z1 प्लस Z0 करेंगे। ठीक हो गया। Z1 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा प्लस Z0 क्या है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। हमने इसे ऐड किया तो ये ज़ीरो प्लस ए बी आयोटा प्लस ज़ीरो आयोटा बी आयोटा, फिर से हमारे पास क्या आ गया, Z1। तो यहाँ पे जो Z0 लिया मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा जो लिया है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसे 0,0 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इस कॉमन का मतलब है इससे पहले जो वो रियल पार्ट है, इसके बाद जो है इमेजिनरी पार्ट है। हमारे पास वही नंबर आ गया, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अब एडिटिव इन्वर्स देखना है फोर्थ में। Z हमारे पास है, सॉरी Z1 हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा। अब कोई हम ले लेते हैं माइनस Z1, तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस माइनस बी आयोटा। ऐसे ही होगा ना, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होते हैं हमारे पास। जिस तरह 4 है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। अब हम Z1 प्लस Z1 में प्लस करते हैं -Z1 को, Z1 ए प्लस बी आयोटा प्लस करेंगे हम इसमें माइनस Z1 को, तो वो क्या है हमारे पास, माइनस ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी आयोटा, ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ये हमारे पास Z0 आ रहा है, मतलब 0,0 आ रहा है ना, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो मतलब Z1 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -Z1 है। इस तरह Z2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -Z2 होगा। मतलब एडिटिव इन्वर्स में इसकी सिर्फ साइन चेंज हो गए। ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रूव करवा दी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो सेकंड क्वेश्चन में आती है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्ली के लिहाज से प्रॉपर्टीज करनी है। मैंने प्रॉपर्टीज़ के नेम लिख लिए, जो एडिशन में की थी वही प्रॉपर्टी थी, बस उन्हें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। मैंने Z1 Z2 Z3 भी लेट कर लिए हुए हैं। अब करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करनी है, तो पहले एडिशन ही की थी तो Z1 प्लस Z2 किया था। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 क्या है हमारे पास, ए प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या है, सी प्लस डी आयोटा। ये मल्टीप्लाई होंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, प्लस ए को डी से करेंगे ए डी आयोटा, प्लस बी सी आयोटा, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा वहाँ पे लिखना है -1। आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये हो जाएगा ए सी, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा, ए डी प्लस बी सी बाहर आ गया आयोटा, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1। ए सी ये क्या बन गया, प्लस माइनस 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 बी डी इधर लिख लिया। ठीक हो गया, रियल नंबर बन गया, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब देखिए रियल पार्ट और कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों आ गए, तो एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। मतलब कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, कम्प्लेक्स नंबर ही आ गया, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें तीन आएंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2, पहले दो की इर्द गिर्द ब्रैकेट Z3, फिर बाद में आखिरी दो की इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के प्रूव करेंगे। Z1 क्या है हमारे पास, ए प्लस बी आयोटा, Z2 सी प्लस डी आयोटा, ई प्लस एफ आयोटा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ए सी
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था, ऊपर किया हुआ हमने वही लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया था ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये आया था, मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया वहीं से देख के। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी ई, फिर से इससे करेंगे प्लस ए सी माइनस बी डी एफ आई आयोटा प्लस अब इसे इससे करेंगे ए डी प्लस बी सी ई आयोटा। ठीक हो गया। अब इसे इससे करेंगे प्लस ए डी प्लस बी सी एफ आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा ए सी ई माइनस बी डी ई। ठीक हो गया। प्लस ये हमारे पास रियल नंबर ही है, इन दोनों में आयोटा मौजूद है। एफ़ को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए सी एफ माइनस ये किसे किया था, इसे इससे किया था बी डी आई, ये बी डी एफ, इसे इसी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई, साथ में आयोटा कॉमन आ गया, प्लस इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ए डी एफ प्लस बी सी एफ, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसका साइन चेंज हो गया। ठीक हो गया। ये दोनों रियल है, ये इमेजिनरी, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। ए सी ई माइनस बी डी ई माइनस ए डी एफ, माइनस के अंदर का साइन चेंज, माइनस बी सी एफ, ये रियल प्लस इमेजिनरी, ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई आयोटा, रियल और इमेजिनरी आ गया। ठीक हो गया। पहले 2 की ब्रैकेट लगाई, अब आखिरी 2 की ब्रैकेट लगा के करेंगे, मतलब Z1 Z2 Z3। ठीक हो गया। Z1 क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या है, सी प्लस डी आयोटा ई प्लस एफ आयोटा। ठीक हो गया। ए प्लस बी आयोटा तो वैसे आ गया, ये ए सी ई प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा प्लस डी एफ आयोटा स्क्वायर, डी एफ आयोटा स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास सी ई आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस डी एफ। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आएगा सी एफ प्लस डी ई, आयोटा कॉमन आ गया। अब इसको इससे करेंगे, मतलब ए सी ई माइनस डी एफ प्लस, अब ए को इससे करेंगे, ए सी एफ प्लस डी ई आयोटा। अब इसको इससे करेंगे प्लस बी सी ई माइनस डी एफ आयोटा। अब इसको इससे करेंगे प्लस बी सी एफ प्लस डी ई आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए सी ई माइनस ए डी एफ, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए सी एफ ए डी ई, इसके साथ भी होता है ना, तो इसे भी इकट्ठे लिख लें, बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा, प्लस स्क्वायर की वजह से माइनस चेंज, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बी सी एफ प्लस बी डी ई। अभी दोनों रियल इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं, ए सी ई माइनस ए डी एफ, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई प्लस, अब इसे लिखेंगे इमेजिनरी को, ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा। अब ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन, इसके लिए हमने जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए Z1 होता है, ये ZI हमने ले लिया। ठीक हो गया। ये हमारा हमने ले लिया 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे
1,0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी सेम यही होता है। ठीक हो गया। इन ये जो ऊपर नंबर इन्हें भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह ई प्लस एफ आई है, इसे ई कोमा एफ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब खुद ही यही है कि पहला रियल है, दूसरा इमेजिनरी है, मतलब पहले के साथ कुछ भी नहीं आएगा, दूसरे के साथ अयोटा आएगा। ठीक हो गया। क्या करते हैं हम, Z1 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ZI करते हैं। ठीक हो गया। Z1 हमारे पास क्या है, A प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई ZI क्या है, 1 0। इन्हें मल्टीप्लाई करें, A को 1 से मल्टीप्लाई करें A को 0 से करेंगे 0, BI को 1 से करेंगे BI को 0 से करेंगे 0। अब ये क्या बच गया हमारे पास, A प्लस बी अयोटा जो क्या है Z1। 1 0 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास आंसर वही नंबर आएगा जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं। उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का मतलब है फर्स्ट नंबर रियल पार्ट और बी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ओवर, इसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है उसमें क्या आता है, ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें साइन चेंज हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेट है, जिस नंबर का भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं उसका कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक होता है, ऐसे आता है। अब हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं Z1 ही ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम अगर हमने फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसको उसी नंबर से ऐड कर मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। जी हमारे पास क्या है, A प्लस बी अयोटा है, ऐसे है ना। तो इसे जब हम इससे करें, मतलब रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसका कॉन्जुगेट जी और ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ओवर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। इसको जब करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वायर, फिर ए को इससे करें, ए तो प्लस में, ए तो माइनस में है, तो वही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो किसकी इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ए हमारे पास ए है स्क्वायर माइनस बी हमारे पास बी अयोटा उसका स्क्वायर आ गया, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही आ गया। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते, फिर भी ये आएगा, वो सेकंड वाली जो दो टर्म्स है ना वो खत्म हो जाएंगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसे लिख सकते हैं 0 अयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, वही आ गया 1 प्लस 0 अयोटा, ना भी लिखे तो भी 1 ही आएगा ना हमारे पास। तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास लिखा है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है। वो लिखने का मतलब क्या तरीका होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिख लेना है, नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना, जो भी नंबर है उसको कॉन्जुगेट लेना और डिवाइड कर देना नंबर का रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। हम इसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वेरीफाई करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उन्होंने लिख दिया है, ये हमारे पास पेयर की फॉर्म, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे दिया, मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में दे दिया। हम इसे अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैसे लिख लेते हैं पहले। मतलब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी अयोटा सी प्लस डी अयोटा, मतलब सेकेंड नंबर जो होता है उसके साथ अयोटा होता है, सी प्लस डी अयोटा प्लस ई प्लस एफ अयोटा इक्वल ए प्लस बी अयोटा सी प्लस डी अयोटा प्लस ए प्लस बी अयोटा ई प्लस एफ अयोटा। ठीक हो गया। इस तरह करके भी लिख सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व हो जाता है, जिस तरह से मर्जी सॉल्व कर लें। हमने पहले इस तरह से सॉल्व किया इसलिए इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना है, राइट साइड को भी हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, ए प्लस बी अयोटा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी प्लस ई प्लस ये दोनों इमेजिनरी है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे, डी प्लस एफ अयोटा। हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इसके साथ फिर इसके साथ ही करना है। ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ई के साथ,
प्लस अब इसे इससे करेंगे a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा d प्लस एफ आयोटा के साथ, ठीक हो गया। फिर प्लस बस ये दो ही हैं, इस दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। अब ए सी हो जाएगा हमारे पास प्लस ए ई प्लस बी सी आयोटा प्लस बी ई आयोटा, ठीक हो गया। प्लस अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में आयोटा भी, आयोटा को भी साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ए डी आयोटा प्लस ए एफ आयोटा बी डी आयोटा और आयोटा स्क्वायर, बी डी आयोटा स्क्वायर प्लस बी एफ आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ए सी प्लस ए ई और रियल नंबर इनके साथ आयोटा आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस बी एफ, ये रियल आ गया। अब कम्प्लेक्स कौन कौन से, उसमें से हम बी कॉमन लेके आयोटा कॉमन लेके लिख लेते हैं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स। बी सी प्लस बी ई प्लस ए डी प्लस ए एफ आयोटा कॉमन आ गया। इन दोनों का आयोटा स्क्वायर था, माइनस वन करके हमने इधर लिख लिया। ये हमारे पास ये साइड आ गई। अब हम इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा ई प्लस एफ आयोटा, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने लिख ली। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर प्लस ए ई प्लस ए एफ आयोटा प्लस बी ई आयोटा प्लस बी एफ आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये रियल पार्ट है, इसकी ब्रैकेट थी। ए सी, ये आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है तो मतलब ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बी डी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा कॉमन आ गया, ठीक हो गया। ए ई, ये आयोटा स्क्वायर माइनस को तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, बी एफ प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ए एफ प्लस बी ई आयोटा कॉमन आ गया। अब प्लस मतलब रियल वाला रियल में और इमेजिनरी में प्लस होगा। ए ये सी है, ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ, ये ऐड हो गया। प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी, ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई, ये इमेजिनरी आ गया। अब इन दोनों को मैच कर लें, 1 और 2 को, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ए ई माइनस बी एफ, ए ई माइनस बी एफ। यहाँ देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, बी एफ ही आ रहा था। चलिए ये बी एफ को चेक कर लेते हैं, इसे नीचे लाइन लगा दी हमने। ए सी बी ई इमेजिनरी है, ए डी आ गया, बी सी आ गया, ए एफ आ गया, बी ई आ गया, ठीक हो गया। ये बी सी बी ई है, ठीक हो गया। यहाँ पे बी एफ और किसकी प्रॉब्लम हो रही थी, ए सी ए ई आ गया, बी डी आ गया, बी एफ ही है, वो मैंने गलती से इसे देख लिया, ठीक है। दोनों इक्वल आ गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक हो गया। इस तरह के अब क्वेश्चंस नहीं होंगे, अब हमारे पास नंबर्स में वैल्यू दी जाएगी, 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स में वैल्यू दी जाएगी, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने पहले एक चीज़ याद रखनी हमने कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और आयोटा किसकी इक्वल होता है, ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा किसकी इक्वल होगा, -1 स्क्वायर रूट। आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए आयोटा 9 है, हम आयोटा 9 जो इसकी पावर 9 है वो 2 के टेबल में नहीं आती ना, 9 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब इवन नंबर नहीं, हमने इवन बनाना है ताकि 2 की जैसी पावर बने। तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा, 8 और 1 9 बन जाएगा ना। अब 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर की फॉर्म में, आयोटा 2 की पावर 4, 4 2 8 बन रहा है ना, 8 और 1 9 बन रहा है, इसीलिए हमने इसे लेदर से लिखा ताकि अंदर पावर 2 लिख सकें हम, ठीक हो गया।
अयोटा स्केयर अंदर है वो किसकी इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर 4 आ गई, साथ में अयोटा आ गया। ठीक हो गया। अब -4 है, -1 की पावर 4 है, पावर इवन है, मतलब 2 पे डिवाइड हो रही है तो मतलब इवन है। पावर इवन हो तो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है, +1 आ जाएगा। अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब अयोटा की पावर हमें दे दी गई है 14। 14 तो इवन नंबर, ये 2 के टेबल में डिवाइड होता है तो हम इसे लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 7, 7 2 14 हो गया। यहाँ नहीं बन रहा इसलिए हमने ब्रेक किया, बाद में बनाया। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल था, -1 के, पावर 7। 7 ऑड नंबर है तो मतलब माइनस खत्म नहीं होगा, -1 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अयोटा माइनस अयोटा की पावर 9, पहले तो इस माइनस को डिस्कस, पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा। अयोटा 19 बन गया। ठीक है, माइनस को हमने लास्ट तक वैसे ही लिखते आना है। माइनस अयोटा 19 को कैसे लिखेंगे, अयोटा 18 डॉट अयोटा, क्योंकि 19 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 18 आ जाता है। माइनस 18 को क्या लिखेंगे, अयोटा 2 की पावर 9, 9 2 18 बन रहा है, माइनस वैसे आ गया। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के, -1 लिख लिया, पावर 9 ऊपर वैसे लिख दी, अयोटा आ गया। माइनस पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, डॉट अयोटा। -1 को अयोटा से करेंगे, माइनस अयोटा आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर क्या आ गया होगा हमारे पास, अयोटा। ठीक हो गया, समझ आ गई इनकी। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में दिया गया है -1 की पावर -21/2 दे दिया गया है। ठीक हो गया, इसे हम कर सकते हैं दो तरह से। इसे इस तरह से कर लें, -1 की पावर 1/2 -21, ये -21 बाहर निकालिए, 1/2 अंदर कर लिया। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है, अयोटा, मतलब अयोटा की पावर -21 आ गई। ठीक हो गया। अब इसे कैसे -21 को लिखेंगे, अयोटा की पावर 21 है तो इसे क्या लिखेंगे, 20 डॉट अयोटा, -1 जो है उसे बाहर ही रहने देते हैं, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अयोटा 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 डॉट अयोटा आ गया, -1 बाहर वैसे। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 की पावर 10 डॉट अयोटा आ गया, -1। ठीक हो गया। पावर ओड है, इवन है तो माइनस खत्म हो गया। अब 1 को अयोटा से करेंगे, अयोटा ही आएगा, मतलब अयोटा की पावर -1। -1 है तो प्लस में कैसे होगी, 1/अयोटा। अब डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है। हमारा रूल होता है मैथ का कि अगर डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करेंगे -अयोटा/-अयोटा। ठीक हो गया। अयोटा को -1 से करेंगे -अयोटा, ये आ जाएगा -अयोटा स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो गया, अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1। ठीक हो गया, ये -1 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। स्टार्ट में थे कैसे किया हमने, पावर क्या थी, -21/2 थी, 1/2 हमने लैदा लिख लिया, 21 माइनस लैदा लिख लिया। अगर हम मल्टीप्लाई भी करें 1 के साथ -21/2 फिर से वही बन जाएगा ना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट -1 अयोटा की इक्वल होता है। फिर आगे हमने सिंप्लीफाई वैसे किया जैसे हमने पीछे सिंप्लीफाई किया। ठीक हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग 1/2 बनाने के अलावा आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, 1/-1 की पावर 21/2, नीचे ले गए, माइनस की पावर का ख़त्म हो गया, प्लस में आ गया। अब हमारे पास क्या है, 21/2, 21 है, 1/-1 की पावर 21, 1/2 बाय कर लें। ठीक हो गया। 21 जो है ऑड नंबर है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, 1/-1 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, अयोटा आ गया। अब इसे रैशनलाइज कर लें, चाहे इस तरह कर लें चाहे इस तरह से कर लें। अब इसे रैशनलाइज करेंगे, आगे सेम इस तरह से होगा जैसे इसे किया है। ठीक हो गया, जिस तरह से मर्जी कर लें, मतलब ये -अयोटा 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 और -अयोटा स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा अयोटा ओवर -1, तो ये आ जाएगा -अयोटा। ठीक हो गया, जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हैं, दोनों में से जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइटिंग टर्म ऑफ अयोटा, अयोटा की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है, अयोटा, बी वैसे आ गया तो इसे लिख सकते हैं अयोटा बी, सॉल्व हो गया हमारा, बस अयोटा की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। अब इसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट
5 का स्क्वायर रूट लेते लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आयोटा, ये स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये भी सॉल्व हो गया। अब इसे देखें, -1 का स्क्वायर रूट 16/25 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, 5 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, स्क्वायर रूट -1 का क्या आता है आयोटा। सॉल्व हो गया ये भी हमारा। अब इसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का आयोटा। ये भी सॉल्व हो गया। सिंपली हमने टर्म ऑफ आयोटा लिखना था। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफाई करना है। इसको आयोटा के फॉर्म में अगर लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, 7 + 9 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा। माइनस है ना 5 के साथ, -5 आयोटा। पहली टर्म के वैसे आती, दूसरी टर्म के साथ आयोटा आ जाए, तो बस इतना इसे लिखते हैं। अब रियल वाली में रियल ऐड होती है, इमेजिनरी वाली में इमेजिनरी। 7 और 3 रियल है, 7 और 3 आ गया 10, 9 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 4 आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 10, 4 दोबारा से अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब 6 देखते हैं, 6 की है 7 देखते हैं। 7 में हमारे पास है 8, -5 -7, 4 दिया गया। ठीक हो गया। इसे कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा 8 - 5 माइनस इंटू 5 आयोटा -7 + 4 आयोटा। ठीक हो, कोमा हटा देते तो वहाँ पे प्लस आयोटा आ जाता है ना। अब रियल वाली में से रियल और इमेजिनरी वाली में से इमेजिनरी माइनस होगी। 8 माइनस प्लस हो गया तो 8 और 7 15, -5 माइनस प्लस माइनस -5 -4 तो हमारे पास क्या आएगा -9 आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 15, -9 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। इसका 8 में क्या दिया गया है हमें, 2 6 3 7 दे दिया गया। ये 8 में हमें दे दिया गया। ठीक हो गया, कोई साइन नहीं दरमियान में, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इसे लिख लें 2 + 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा प्लस 6 3 ज़ा 18 आयोटा प्लस 7 6 ज़ा 42 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस दोनों प्लस हो रहे हैं, आयोटा वाले हैं, प्लस 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 18 और 14 हमारे पास आ जाएंगे 32 आयोटा। ठीक हो गया, प्लस 42 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। 6 प्लस माइनस माइनस 42 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 माइनस का 36, क्योंकि 42 माइनस का है, प्लस 32 आयोटा वैसे ही आ गया। ठीक हो गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -36, 32। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 9 वाला। हमारे पास है 5, -4 -3, -2। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 - 4 आयोटा -3 - 2 आयोटा। ठीक हो गया। 5 3 ज़ा 15, साथ में माइनस आ गया। 5 को 2 से करेंगे -10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, -15 माइनस प्लस -12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ गया, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर -1, -15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -15 और -8 हमारे पास आ जाएंगे 23, -23 प्लस 2 आयोटा आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -23, 2 आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे लिखेंगे, पहले 0 + 3 आयोटा, 0 + 5 आयोटा आ गया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 5 आयोटा से करें 0, 3 आयोटा को 0 से करें 0, प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। ये सारे तो 0 हो गए, 15 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -15 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिवाइड में दिया गया है। पहले से लिख लें 2 + 6 आयोटा डिवाइड
3 + 7 आयोटा आ गया। डिवाइड का मतलब इसे फ्रैक्शन में लिखना है, 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। जैसे डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज, बाकी सारा वैसे ही। 3 - 7 आयोटा ओवर 3 - 7 आयोटा। जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसका साइन चेंज, उस वाले आयोटा का साइन चेंज करके उसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ताकि दोबारा इसे कटिंग करें तो दोबारा से वही फॉर्म बन जाए। 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 आयोटा, 6 × 3 = 18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 × 7 = 42 आयोटा स्क्वायर ओवर। जब रैशनलाइज करेंगे नीचे हमारे पास a² - b² वाली फॉर्म बनेगी, जैसे a + b a - b। ज़ाहिर से जब रैशनलाइज करें सिर्फ साइन ही चेंज कर रहे हैं ना, तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, a² - b², मतलब पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। हमेशा इसी फॉर्म में हमारे पास बनेगा जब भी हम रैशनलाइज करेंगे। 18 में से 14 माइनस किए 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, 42 -1 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। 6 + 4 आयोटा माइनस प्लस 42 ओवर 9 माइनस प्लस 49। 6 और 42 हमारे पास आ जाएंगे 48 + 4 आयोटा, 49 में 9 ऐड करें 58 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसे अलग-अलग लिखते हैं, 48 ओवर 58 + 4 ओवर 58 आयोटा। अगर इसकी हम कटिंग करें, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 14, 29, 2 × 2 = 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 24 ओवर 29 + 2 ओवर 29 आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम 24 ओवर 29, 2 ओवर 29 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी डिवाइड है। 5 - 4 आयोटा डिवाइड -3 - 8 आयोटा। इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन में लिख देना है। 5 - 4 आयोटा ओवर -3 - 8 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो रैशनलाइज करेंगे, -3 + 8 आयोटा -3 + 8 आयोटा। सिर्फ हमने आयोटा के साथ वाली का साइन चेंज करना है, दूसरी का नहीं करना। 5 × 3 = 15, माइनस का 15 आ गया, प्लस 5 × 8 = 40 आयोटा, माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस माइनस 8 × 4 = 32 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे फिर a² - b² वाली फॉर्म बनी है, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया हमारा। -15 + 40 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 आयोटा, -32 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया। 3 का स्क्वायर 9, माइनस तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर का -1। सॉरी, ये दरमियान में माइनस तो a² - b²। -15 + 52 आयोटा माइनस प्लस 32, 9 माइनस प्लस 64, माइनस प्लस -32 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 + 52 आयोटा ओवर 64 में 9 ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा हमारे पास। ठीक होगा, इसी लहदा लिख देंगे, 17 ओवर 73 + 52 ओवर 73 आयोटा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 ओवर 73, 52 ओवर 73, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 12 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट। जैसे हमने वो कह रहे सम के लिए प्रूव करना है, वैसे ही प्रोडक्ट के लिए करना है। और प्रूफ क्या करना है, ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, कोई से भी 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर लें, उनको हम सम करें या प्रोडक्ट करें, इज़ अ रियल नंबर, वो रियल नंबर है। कोई से भी 2 हम कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उनको अगर प्लस करते हैं तब भी रियल नंबर आएगा, अगर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रियल नंबर आता है। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर एक नंबर हमने जी लिया है तो दूसरा नंबर उसी का कॉन्जुगेट आएगा। लेट कर लेते हैं यहाँ पे z = a + b आयोटा, कोई भी नंबर ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। कॉन्जुगेट के ऊपर इसको डिनोट करते ऊपर इस तरह बार लगा के लाइन a -
बी आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाता है। अब हम सम के लिए करते हैं तो क्या होगा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट अगर हम करें तो ए प्लस बी आयोटा प्लस ए माइनस बी आयोटा, नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमने सम किया, नंबर लिखा उसका कॉन्जुगेट लिखा, ए प्लस ए 2a, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बी आयोटा माइनस बी आयोटा है जो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 2a आया। अब देखेंगे 2a जो हमारे पास आया इसमें कहीं आयोटा मौजूद है, आयोटा मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जब आयोटा मौजूद होगा तभी कम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, तो आयोटा मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास रियल नंबर हो गया, ये तो प्रूव हो गया। अब हम प्रोडक्ट के लिए प्रूव करते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्रूव करते हैं, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट, जी हमारे पास क्या है ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट उसका क्या है ए माइनस बी आयोटा। देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर मतलब पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आयोटा मौजूद है नहीं, आयोटा कहीं भी नहीं मौजूद, तो ये कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर कब बनेगा, जब हमारे पास में साथ आयोटा भी मौजूद होगा। उन्होंने रियल नंबर का बोला था तो हमने रियल नंबर प्रूव कर दिया। यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इधर देखें जरा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी आयोटा से करेंगे माइनस ए बी आयोटा, जब इससे करेंगे प्लस ए बी आयोटा, माइनस ए बी आयोटा और प्लस ए बी आयोटा कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, सेम वही फॉर्म बन जाती है। सेंटर वाले दो कट हो जाते हैं ना, प्लस और माइनस में आ जाती है, इसलिए वो फॉर्मूला जो उसमें डायरेक्ट पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर लिख लेते होते हैं वो। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए, उन्होंने बोला कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। इसे इनवर्स को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, इनवर्स फाइंड करना है हमने इस एक्सरसाइज में करना और नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें भी इनवर्स फाइंड करने वाले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले वाले मेथड से फाइंड कर लेते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसे हम दूसरे मेथड से कर लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल लेके। दो तरह से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एक मेथड मैं आप लोग को इस एक्सरसाइज में बता दूंगी और दूसरा मेथड मैं आप लोग को दूसरी एक्सरसाइज में बता दूंगी। ठीक हो गया। इस फॉर्मूला क्या है जो हमने पहले भी लिखा है, फर्स्ट हमने सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया भी था आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। वो फॉर्मूला था हमारे पास ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, मतलब रियल पार्ट ओवर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर कोमा माइनस इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है ना, फिर तो इसे इस तरह लिखेंगे। अगर हमने इसे लिखना है -4 + 7 आयोटा करके सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, मतलब अगर हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे ओवर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरह से इस तरह करके दिखाती हैं। ये दोनों तरीके जो करेंगे फॉर्मूले वाले हैं, दूसरा मेथड जो वो लैदा से करूँगी। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में ऐसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, -4 ओवर या कोमा लगाएं, दो चीज़ें बन गई। ठीक हो गया, -4 7, पहले वाला वैसे लिख लिया, दूसरे वाला वैसे लिख लिया, दूसरे वाले के साथ माइनस लगा दिए। देखो ए मतलब पहले वाला, बी मतलब दूसरे वाला, ए मतलब पहले वाला लिख लिया, बी मतलब दूसरे वाला लिख लिया, दूसरे वाले के साथ माइनस था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पहले वाला का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। -4 वैसे आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, -7 वैसे आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक हो गया, -4 ओवर 49 में से 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65 -7 ओवर 65। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अगर ऑर्डर पेयर में करेंगे तो इस तरह आएगा, अगर हम इस तरह लिख के करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, ए मतलब -4 माइनस बी मतलब 7, मतलब इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट लेके लिखते हैं हमने, इसका कॉन्जुगेट लेके लिखती है, इसका कॉन्जुगेट लेके लिखा। अब रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ठीक हो गया। -4 -7 आयोटा, 4 का 16 आ गया प्लस 49 -4 -7 आयोटा ओवर 65। इस तरह में ठीक है। अगर दोबारा ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो -4 ओवर 65 कोमा -7 ओवर 65। दोनों तरह से सेम आ रहा है, जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑर्डर पेयर की फॉर्म ही कर लेते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में दिया तो दोबारा से भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं ना, इसलिए हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते सिंपली से। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिया गया है हमारे पास √2 कोमा -5। ठीक हो गया। कैसे लिखेंगे? पहले ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू, साथ में माइनस था, ये माइनस, और ये देखिए यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली वाली का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर 5 है। पहली वाली का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर, ब्रैकेट आ गई। √5 ऐसे आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 2 + 5 कोमा √5 ऐसे आ गया, ये 2 था स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 2 + 5। ठीक हो गया। √2 5 और 2 7, √5 5 और 2 7। सॉल्व हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 1,0। ठीक हो गया। 1,0 दी गई, पहला वैसे ओवर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर कोमा माइनस दूसरा ओवर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर। ठीक हो गया। 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो तो 0 आता है, तो 1 ओवर 1 1 ही होता है, 0। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ओ सॉरी, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 ओवर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर 0 ही। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब 15 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोला है फैक्टराइजेशन। जब भी फैक्टराइजेशन का वर्ड आ जाए, हमने क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब फैक्टर्स बनाने हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल a - b a + b, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस तरह फैक्टर्स बना लेते हैं, तो मतलब हमने इसे इस फॉर्म में बनाना है, मतलब दरमियान में किसी तरह इसके माइनस लाना है, प्लस से हमने माइनस लाना है। वो कैसे करेंगे, इधर देखें जरा, इस स्टेप को गौर से देखना है। a² प्लस यहाँ पे -1 दो दफ़ा लिख लिया हमने, सारा एज इट इज़ लिख लिया, बस इधर 4 के साथ -1 दो दफ़ा लिख लिया। अगर हम इसे करेंगे तो -1 प्लस फिर से वही फॉर्म बन जाएगी ना, इसलिए हमने -1 दो दफ़ा लिख लिया है। a², अब एक ये जो माइनस है वो इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक हो गया। अब दूसरा -1 जो है, -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है ना, दूसरा -1 बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, 4b²। अब बन गई ये वाली फॉर्म। कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, अयोटा स्क्वायर अयोटा का, और b² b का। इसमें स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका अगर स्क्वायर ओपन करें 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर और b² बन जाएगा ना। अब a² - b² बन गया। इसे कैसे लिखेंगे, a - b, मतलब ये पूरी वैल्यू 2 अयोटा b, अब इसी को ही प्लस में लिख देंगे, दो फैक्टर बन गए, सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले देखना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो हम फैक्टर्स बनानी है। किस तरह, दरमियान में माइनस बनाना है, 9a² प्लस इधर माइनस कैसे बनेगा, -1 दो दफ़ा लिख दिया, 16b², 9a² प्लस माइनस और ये वाला -1 अयोटा स्क्वायर बन गया, 16b²। अब इसे कैसे लिखेंगे, ये 3a का होल स्क्वायर बन गया, ये किसका बन गया, 16 होता है 4 का अयोटा b का होल स्क्वायर। अगर ओपन करें 4 का 16 आ गया अयोटा स्क्वायर और b² बन रहा है। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, 3a - 4 अयोटा b, 3a + 4 अयोटा b, सॉल्व हो गया। अब इसे करते हैं। सबसे पहले कॉमन देखना है, 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x² + y²। अब दरमियान में किसी तरह हमने माइनस बनाना है, x² प्लस -1 y², 3x², ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये अयोटा स्क्वायर y², 3x² माइनस अयोटा y² लिख सकते हैं। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, 3x - y अयोटा x + y
अयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेट इनटू रियल एंड कम्प्लेक्स पार्ट। रियल और कम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे दिया है, डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। रैशनलाइज करना है, मतलब से अयोटा के साथ वाली का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हो गया, 4 × 2 = 8, 2 × 5 = 10 अयोटा, -7 × 4 = 28 अयोटा, प्लस 5 × 7 = 35 अयोटा स्क्वायर ओवर a - b, a + b वाली फॉर्म बन रही है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ये हमने हमेशा ऐसे ही लिखना है। 8 दोनों प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 4 का 16 आ गया, -5 का 25 अयोटा स्क्वायर -1 आ गया। 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, माइनस का 27 -38 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 25 में 16 ऐड होंगे, 41 आ गया। सेपरेट करना है, उन्होंने बोला था रियल और कम्प्लेक्स को। -27 ओवर 14 -38 ओवर 14 ही 41 है, सॉरी 41 साथ में बेटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। बस सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा देती है तो रैशनलाइज करना है, लेकिन उससे पहले हमने ऊपर का स्क्वायर ख़त्म करना है। ऊपर वाला भी सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, नीचे जो है वैसे लिखा रहने देंगे क्योंकि पहले सिंपल फॉर्म में है। ये आ जाएगा 4 + 9 अयोटा स्क्वायर -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5, 9 में से 4 माइनस किए तो -5, -5 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करें तो किससे होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस अयोटा से अयोटा का साइन चेंज होगा, नीचे वाले अयोटा का साइन चेंज, ऊपर वाले का नहीं करते। -5 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा है। रैशनलाइज करेंगे 1 - अयोटा, 1 - अयोटा, 5 को करेंगे -5 + 5 अयोटा -12 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर ओवर पहले वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर। -5, 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर -1 ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस प्लस माइनस -12 -5, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 -17 -7 अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2। तो इसे सेपरेट करेंगे तो कैसे आएगा, -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड, और ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। वो है हमारे पास अयोटा ओवर 1 + अयोटा। इसे डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी सिंपल फॉर्म है नीचे भी सिंपल फॉर्म में है। अयोटा ओवर 1 + अयोटा को रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अयोटा को 1 से करेंगे अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब अयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2। 1/2 रियल पार्ट है वो पहले लिख लिया, अयोटा ओवर 2 को इमेजिनरी पार्ट है तो 1/2 अयोटा लिख लिया इमेजिनरी पार्ट। सेपरेट हो गए। ठीक हो गया, यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।